टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट 2026 जो कि आपको बिल्कुल आने चाहिए और मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो होने वाली, जल्दी से फॉलो कर लेना अगर आपने फॉलो नहीं किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते। सबसे पहले अपन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट यूज रेडियोएक्टिव C14 टू ट्रेस द पाथवे ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता होना चाहिए ये किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कार्बन 14 मतलब मेल्विन कैल्विन साइकिल जो होती है, तो इसका आंसर आएगा मेल्विन कैल्विन। तो ये चीज ध्यान रखना, कार्बन 14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप समझ में आ जाओ कि आंसर क्या जाने वाला है, मेल्विन कैल्विन। दूसरा क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 इंडिया वाज इवेंचुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ। तो किसकी वजह से एफर्ट्स हुए थे? वो हुए थे आपके रामदेव मिश्रा। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई डिस्क्राइब्ड बाय अल्फांसो कोर्टी इन 1851 इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म विच फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन करता है ये? बेसिलर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया एम्पलीफाइज साउंड वाइब्रेशंस। तो ये चीज उसने नहीं की थी। बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इंपल्स। तो इसका आंसर ये होगा सेकंड आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचन माहेश्वरी। पंचन माहेश्वरी के उन्होंने क्या अच्छा मतलब क्या साइंटिफिक उनका था? तो उनका था एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्सोनॉमी, टेस्टिव फर्टिलाइजेशन एंड इंट्राओवेलेंट पॉलिनेशन। ये उसका काम था किसका? पंचन माहेश्वरी का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज स्टडीड बाय हर्बर्ट बोयर आर सिग्निफिकेंट बिकॉज। स्टिकी एंड्स जो थे वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बने वो हर्बर्ट बोयर ने सिग्निफिकेंट क्यों बताए? क्योंकि उसके अंदर क्या होता था कि भाई आप इनेबल प्लाज्मिड टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली स्टिकी एंड्स अलाउज प्रिसाइज पेस्टिंग टुगेदर इन डिफरेंट पीसेज ऑफ डीएनए। जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो दूसरे एंड से जुड़ जाएंगे और जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से ये फायदेमंद हुआ था स्टिकी एंड्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है Stanley Cohen, who collaborated with Herbert Boyer in founding the discipline of biotechnology, was a scientist from which institution and was his inspiration? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कोहन एंड बॉयर दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग जगह पढ़े थे। जो स्टेनले कोहेन था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा था लंदन के अंदर, स्टडिंग प्लाज्मिड स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। इसका आंसर आएगा बी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ रामदेव मिश्रा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन 1972 विच लेटर पेव्ड द वे बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन विच ईयर। तो इसका आंसर है 1984। तो इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम बायोलॉजी प्रपोजेस। सिस्टम बायोलॉजी क्या प्रपोज करता है कि लिविंग फिनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अंडर स्टडी और लिविंग फिनोमेना कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन थ्रू प्योरली रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोचेस। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द हिरार्की पे क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करके जाना। हिरार्की छोटे से बड़ा क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? तो पॉपुलेशन आता है, कम्युनिटी आती है, कम्युनिटेशन से फिर इकोसिस्टम बनते हैं। जब 2-3 कम्युनिटी एक साथ मिल जाती है तो इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम से एक बायोस्फीयर बनता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज अच्छे से याद करना, इससे क्वेश्चन आने की 100% चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, रामदेव मिश्रा इज द आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट पर्सनली कनेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @repeatiko pathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। I'll connect you and I'll guide you. I hope